नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं रेवाड़ी में और हमारे साथ हैं प्रदेश की सियासत के धुरंधर और लगातार 6 बार तक विधायक और मंत्री रहने के बाद अब सियासत के अलग और बुजुर्गेत दांवपेच यानी कि अनुभवी दांवपेच खेलने वाले कैप्टन अजय यादव। आज हम उनसे पूछेंगे कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या माहौल है और उनकी अगली रणनीति क्या है। कैप्टन साहब, क्या माहौल है हरियाणा में? 5 लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भाजपा को मिली। अगर हम ये देखें डाटा तो 5 सीटें कोई इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि बराबरी का मुकाबला है। 5 उनके पास भी गई हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 5 सीटें कांग्रेस छीनने में कामयाब रही। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन के तौर पे जी। और इस कड़ी में मैंने कम से कम 8 जिलों में पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमने कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ब्लॉक लेवल तक हमारी टीम है। तो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है। मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि जब घर से एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, चिरंजीव, तो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं बजाय इसके पार्टी में संगठन के तौर पे पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और 5 सीटें लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछली बार हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे थे और हमें 2-3 सीटें और भी आ जाती है अगर टिकट का अगर वितरण जो है वो ठीक हुआ होता तो और भी सीटें हमारी आ सकती थी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज के दिन अगर मेरिट के आधार पर जिस तरीके से कल मेरे को बुलाया गया था, स्क्रीनिंग कमेटी ने मुझे बुलाया था, जयप्रकाश जी को बुलाया था, महेंद्र प्रताप जी को बुलाया था और आज या कल में शैलजा जी और रणदीप जी को भी बुलाया जाएगा उसमें। तो हमारे जो है राहुल गांधी जी के निर्देश मुताबिक इस बार सबकी सुनने की बात करी है और अजय माकन जी पे ऊपर जो है मुझे भी यकीन है, सबको यकीन है कि वो सबके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब, नेता तो वही हैं, लॉबिंग करने वाले भी वही हैं। जो आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ, तो विधानसभा चुनाव में आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि राहुल गांधी जी अपने लेवल पे भी सर्वे करवा रहे हैं और जो अजय माकन जी हैं वो बिल्कुल जो है उन पर पूरा भरोसा है मुझे। मानिक टैगोर भी हैं उसमें हैं। दोनों जो व्यक्ति हैं वेटरन हैं और उनको हर चीज़ का पता है और हमें भरोसा है कि वो मेरिट के आधार के ऊपर जिस तरीके से कल मेरी डिस्कशन उनसे हुई है, तकरीबन 1 घंटा मैं उनके पास बैठा हूँगा तो पूरा समय उन्होंने मेरे को दिया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो जो राहुल गांधी जी ने पैमाना रखा है और निष्पक्ष तरीके से रहने का, उसमें वो कामयाब होंगे। कैप्टन साहब, लगातार पहले जब अगर पिछली की आपकी सियासत को देखूं, आप हुड्डा जी के खास हुआ करते थे, आपकी 11 सीटों पर तूती बोला करती थी, राहुल गांधी सिंह जी थे, अनिता यादव जी थी, आपके शिष्यों में गिने जाते थे। लेकिन माहौल बदला तो उसके पीछे क्या रणनीति रही? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई आदमी कभी किसी का ना तो परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। तो राजनीति के खेल में ये भी एक हिस्सा है, कभी कोई किसी के साथ रहता है। 2005 में हर व्यक्ति सोच रहा था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बने कौन? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उनको बनाने में कुमारी शैलजा की, मेरी, ओपी जिंदल की, चौधरी सुरेंद्र सिंह, आपके सरदार हरपाल सिंह और परमवीर जी भी उस टाइम साथ थे और राव इंद्रजीत भी साथ थे। तो एक बाकायदा एक 36 बिरादरी का जो फेस था वो उनके साथ था। और मुझे जिस तरीके से अब पार्टी ने जो सबकी राय ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो उसी प्रकार का दौर आ रहा है। मेरे समय में 67 सीट आई थी हमारी। मैंने भजनलाल के जो करीबी लोग थे जो जीतने योग्य थे उनको भी मैंने टिकट में रोड़ा नहीं अटकाया और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और या मेरे साथ जो अच्छे लोग थे उनको भी हमने टिकट दिलाई। और मैं समझता हूँ कि 2005 में 11 एमएलए तोड़कर मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मैंने उनको जोड़ा था। तो देखिए, भाग्य की बात होती है। 2009 में मेरे से भी चूक हो गई थी, मैं नहीं बन पाया।
क्योंकि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है। तो वक्त का तकाजा ऐसा होता है और वक्त के मुताबिक आदमी को अपने आप को ढालना चाहिए। आपने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो एफर्ट किया पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन हुड्डा जी ने क्या किया, जब चर्चाएं लग चलती हैं कि हुड्डा जी ने इंद्रजीत के तोड़ के लिए कैप्टन अजय यादव को आगे किया, जब वो इंद्रजीत एक साइड में हो तो उन्होंने कैप्टन अजय यादव को भी साइड में कर दिया, आपको मंत्रालय भी बदल दिया, तो कंट्रावर्सी हुई। आज भी वैसी कंट्रावर्सी है। गुड़गांव की सीट पर उनका जो तेवर था वो अलग था, आपका जो तेवर था वो अलग था। अब इन सब बातों को भूल कर जी अब आगामी राजनीति की हमें तैयारी करनी है। जी और अब इन बातों में ना पड़कर मेरा ये मानना है कि अब जो है जो तीर का निशाना आँख पे रखना है। अब जी, तो जी। एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चुने जाएं और जी। अपनी राय जो है हम लोग जो हाई कमांड को भी पेश करेंगे। पिछले जी। दिनों सोनिया गांधी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, जी उनको भी मैंने अपनी जो जो समस्याएं थी उनके सामने रखी थी। जी और जल्दी राहुल गांधी जी से भी मिलके और हम अब कोशिश करेंगे कि जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको पूरी हो जाए। हुड्डा जी से बात होती है अब किसी भी एंगल से? नहीं, मेरे से क्यों नहीं बात होती, मैं तो उनसे आज के दिन तो मेरी बातचीत भी उनसे होती है। जी देखिए राजनीति में मैंने आपको शुरू में कह दिया कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जी 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 तो वक्त पे जो है हर जैसे सुई को जो है सुई की जगह इस्तेमाल किया जाता है, तलवार को जो तलवार की इस्तेमाल किया जाता है, पता नहीं कौन किसके काम आ जाए। ठीक है। मैं उनके काम आ जाऊँ या वो मैं मेरे वो काम आ जाए। तो इसलिए राजनीति में आपको कहीं है अंदर से कि वो आपके काम आ जाएं, ऐसा कोई संकेत कहीं है? क्योंकि लगातार पिछले 10 साल की पिछले 15 साल की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो ऐसा संकेत लगता नहीं कहीं। देखिए साहब, मैं इस जो चुनाव का वक्त है जी जी और मैं कोई बयान देकर कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता हूँ। जी 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 और मैं केवल ये चाहता हूँ कि हम मिलके चलें जी और एक यूनाइटेड फेस दिखाएं अपना। और जो कुछ हो गया है जी वो मेरे भाग में नहीं था, वरना ठीक है। वो इतना ही कह सकता हूँ। कैप्टन साहब एक बात और, आप लगातार क्योंकि हुड्डा साहब के सामने खड़े रहे, ये चट्टान की तरह खड़े रहे, सबको पता है, पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन अब जब कुमारी शैलजा या किरण चौधरी और छोड़ गई पार्टी, रणदीप सुरजेवाला रथ पर निकले, लेकिन आप साथ नहीं थे। बड़ी नहीं। चर्चाएं थी कि कैप्टन अजय यादव साथ नजर आएंगे। नहीं, मैंने तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की किसी रैली में बाहर जाता हूँ, जी ना कुमारी शैलजा और रणदीप की किसी भी रैली में बाहर जाता हूँ। जब रेवाड़ी अगर कोई आता है, जी और जब तक मैं गुड़गांव के लिए जब मैं उम्मीदवार था जी उस वक्त हमने सबका स्वागत किया था। शैलजा जी का भी स्वागत किया था मैंने, जी हुड्डा साहब की मीटिंग में भी गया हूँ मैं। जी और अब जब रेवाड़ी आएंगे, चाहे शैलजा जी आएँ, जी। चाहे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएँ, हम सबका वेलकम करेंगे। नहीं कैप्टन साहब, आप लगातार दक्षिण हरियाणा के धुरंधर नेता थे, इसमें कोई दराय नहीं। आपके पिताजी की जो विरासत थी आपने उनको बढ़ाया था, 11 सीटों पर चली गई थी बात, अब आप अपने आप को रेवाड़ी तक क्यों समेट रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मैं अभी राजनीति मेरी अभी कम से कम 10 साल और चलने वाली है। 10 साल नहीं सर, 20 साल। नहीं, 10 साल तो मिनिमम है जी, जी, क्योंकि जी। मैं 67 का हो गया हूँ। जी कंप्लीट करूँगा मैं 2 नवंबर को, ठीक है और 70 पार में करूँगा 2027 में। ठीक है। तो अभी जो है मेरे 10 साल हैं। 10 साल है जी। इसलिए मैं, आप ये कह रहे थे ना कि आप धुरंधर थे, मैं धुरंधर हूँ और धुरंधर रहूँगा। नहीं सर, वो वैसे तेवर नजर नहीं आते कैप्टन अजय यादव। बिल्कुल वैसे ही तेवर हैं। समय पर जो जी समय की नज़ाकत को देखना चाहिए। चुनाव का समय है और हम ये कोई भी संदेश जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहते कि हम लोगों में कोई बिखराव है। नहीं, मैं बिखराव की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिखराव की बात है, लेकिन जो विचारधारा का एक चट्टान थी, कैप्टन साहब के बारे में चर्चाएं होती थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर से बिजली मंत्री बनने के बाद जो आपने तेवर दिखाया, वो पूरा प्रदेश जानता है, कोई नहीं भूला उस बात को। तो वो वाला तेवर आप सॉफ्ट नजर आते हैं अब, क्योंकि कुमारी शैलजा का जो धड़ा बना तो उसके बाद आप सॉफ्ट नजर आए काफी। नहीं, सॉफ्ट की बात नहीं है। जी देखिए, पार्टी के अंदर जो है, पार्टी अनुशासन में चलने की बात है। हमें जो है जी निर्देश दिए हैं राहुल जी ने कि अगर आपको कोई दिक्कत है जी तो आप मेरे से मिल लें, आप वेणुगोपाल जी से मिल लें, जी आप जो है सोनिया जी से भी मिल सकते हैं, खड़गे जी से भी मिल सकते हैं। जी तो बजाय इसके कि मैं अभी चुनाव का समय में कोई बात बाहर कहूँ मैं जी प्रेस में, और उसका संदेश जनता में जनता ये चाह रही है कि यूनाइटेड फेस रहे, ठीक है। तो जनता की जो इच्छा है उसके अनुरूप काम कर रहा हूँ।
अब आपने कितनी स्क्रीनिंग कमेटी को आप मिले कल कि 11 सीटों पर आपने राय दी या प्रदेश की कितनी सीटों नहीं, पर यही हो सकता है? मैंने तो उनको जो करीबन 90 की 90 सीटों में उनको मैंने अपना पैनल बना के दिया है। जी लेकिन करीबन 40 सीटों पे हमारी डिस्कशन हुआ था। जी और बाकी मैंने उनसे कहा है कि जो भी मैंने लिख के दिया है उसके ऊपर वो ज़रूर ध्यान दें, उनको बुलाएं, उनसे चर्चा करें। जी और मैंने यही कहा है कि जो मैंने नाम दिए हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे हैं, जी जी सिरसा से लेकर और डूंडाहेड़ा तक ठीक और है। अम्बाड़ा से लेकर फरीदाबाद तक फरीदाबाद जो है मैं हर व्यक्ति को क्योंकि मेरा जो है मैं 1989 में एमएलए बना था, तो करीबन 37 साल का मेरा तजुर्बा है। तो मैं चाहता हूँ उस तजुर्बे को जो है तो उपयोग हो ठीक। उपयोग हो, पार्टी मेरा उपयोग ले। और मैंने कल उनसे भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पार्टी मेरा जितना उपयोग ले सकती है उपयोग ले। चिरंजीवी ने चुनाव लड़ने से पहले एक बयान जारी करके खुद को डिप्टी सीएम के बारे में ऐलान कर दिया, उस पर बावरिया का भी बयान आया। वो क्या था? क्योंकि देखिए, चिरंजीवी का 5 साल में कोई ऐसे जब कंट्रोवर्सी कोई नहीं। व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं 22 सीएम है ये, जी तो हाँ। उसने तो डिप्टी सीएम की बात कही है। जी 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 तो मैं उसमें कोई गलत बात नहीं मानता। आदमी की आकांक्षा होती है, जी 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 और क्योंकि वो राजनीति में कोई 1 साल से तो है नहीं, जी वो प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा है यूथ कांग्रेस का, जी जी और उसके बाद रहा वो सेक्रेटरी रहा सेक्रेटरी। आईओआईसी के अंदर। जी जी अभी एआईसीसी में सेक्रेटरी है, राजस्थान का प्रभाव उसको दे रखा है। तो उसका 20 साल का उसके पास तजर्बा है संगठन का, जी प्लस अभी 5 साल एमएलए रह लिया और दूसरी टर्म में वो चुनाव लड़ने वाला है। तो उसने अगर कोई बात कही है तो सोच के बात कही होगी, उसके बारे में नुक्ताचुनी करना मेरा तो ठीक नहीं है। और जो बाबरे ने जो बात कही जी। तो वो उनका काम कहने का है, उनका अधिकार है कहने का, हमारा काम है उनकी बात सुनने का। हमने सुन लिया, उन्होंने कह दिया। बावरिया जी ने एक बार कुमारी सज्जन की रथ यात्रा भी रोक दी थी, बकायदा एक चिट्ठी जारी कर दी थी, उसके बाद जो हुआ वो पूरी कांग्रेस आंदी है। आपको पता ही है, फिर उसके बाद जो है चिट्ठी विड्रॉ करनी पड़ी। जी और अब जैसे मैं अगर पिछड़ा न्याय चौपाल कर रहा हूँ तो मुझे कोई मना थोड़ा कर सकता है। जी 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 मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। जी हाँ, वो तो आपके पूरे देश में कहीं भी कर सकते हो। हाँ, मैं तो पूरे देश में कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी फोकस जो है ज़्यादा हरियाणा पे लगाया है। जैसे मैंने पंचकूला में किया, करनाल में किया, उसके बाद पानीपत में किया, मेवात में किया, और इधर जो है दादरी में किया, फरीदाबाद में किया। करीबन अब 7 जो है मैंने न्याय चौपाल, पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल करी है। तो उसमें हमने ये कोशिश करी है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े। जो अब जो कास्ट सेंसस का मामला लेके जो राहुल जी निकले हैं, और ये जो कहा है कि ओबीसी को उसका जो है न्याय दिया जाएगा, उसका हक दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका अधिकार, जिस फॉर्मूले पर चले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो यूनाइटेड फेस होकर, क्रीमी लेयर के बारे में हमने मामला उठाया था। तो इन्होंने जो है वो जो खट्टर साहब ने 8 लाख से 6 लाख कर दिया था, वो वापस उन्होंने 8 लाख कर दिया। लेकिन 9.5 साल तक जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग वंचित रह गए स्कॉलरशिप से, एमबीबीएस के एडमिशन में, नौकरियों में, और विभिन्न जो पद थे जो उनको मिलने चाहिए थे, पंचायती राज में उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिला। तो मेरा ये मानना है कि जो है इनको इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इनको बैकलॉग को पहले पूरा करना चाहिए, लेकिन समय नहीं बचा इनके पास। जो है ही इज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। जिनको जो है अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे खट्टर साहब, को उनको बदलने की जरूरत क्या थी? केवल पिछड़ा वर्ग की वोट पर सेंध मारने के लिए इनको जो है बलि का बकरा बनाया गया। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कैप्टन अजय यादव इसलिए चुप हैं क्योंकि हुड्डा छोड़ कर रहे हैं भावी सीएम, कुमारी शैलजा भी भावी सीएम, कैप्टन साहब बीच में से कुर्सी निकालने के चक्कर में है। कोई ऐसा है कि भावी सीएम कैप्टन अजय यादव हो जाएंगे? अगर मैंने सीएम के सोचने की बात करी होती तो मैं चुनाव लड़ता। नहीं, चुनाव तो हुड्डा साहब नहीं लड़ रहे थे, सीएम बन गए थे, एमपी थे। नहीं तो एमपी तो थे वो, मैं तो कुमारी शैलजा भी एमपी है। मैं तो एमपी भी नहीं हूँ। तो कैप्टन साहब तो निकाल सकते हैं बीच में से, क्योंकि बिना शोर किए। ये आपकी अपनी कोई सोच होगी या जनता की
किसी कोने में इस प्रकार की सुख बगाट होगी, जी लेकिन ऐसा कुछ इरादा नहीं है मेरे मन में। जी मैं तो एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और उसके तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो ये 11 सीटें हैं, इस बार 11 सीटें पे आप कमान संभालने वाले हैं दक्षिण हरियाणा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा नहीं, 11 नहीं है, करीबन 20 सीटें हैं। जी आपको 20 सीट टोटल लगा जहाँ तक जो है, है जहाँ तक जो है मेरा अपना अनुमान है, 17 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर यादव जो है मेजर फैक्टर है, और पिछड़ा वर्ग अगर आप लगाएं तो देश में 52% है। तो मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ पिछड़ा वर्ग का, और मैंने इस बार जो है कंबोज है, कश्यप है और जांगड़ा है, आपके ये प्रजापत समाज के लोग हैं, जो जिनकी संख्या इतनी है, अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो विधायक बन सकते हैं। तो हम इस बार जो है ओवरऑल जो है मेरा जो ध्यान है वो पूरे हरियाणा के ऊपर है, उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में मैं अभी होके आया हूँ। मैं वहाँ पर मैं मीटिंग करके आया हूँ। मैं झारखंड भी जाऊँगा अब 1 अक्टूबर 4 अक्टूबर को जो ना फैसला आया है, उसके बाद वहाँ भी जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये भाजपा ने अचानक पत्र लिखा कि चुनाव की डेट बदली जाए, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि ये सही है या ये अलग तरह की राजनीति है? उनमें आत्मविश्वास नहीं है, अपनी हार मान चुके हैं, वरना तारीख बदलना, आगे पीछे करना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अभय चौटाला भी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, अभय चौटाला ने भी तुरंत एक पत्र लिख दिया। जनता जो है ये जान चुकी है कि का मूड ये समझ चुके हैं, ये मूड समझ चुके हैं कि अब आगे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर मेरिट के आधार पर अगर टिकट दी तो 70 पार जाएंगे। तो मेरिट के आधार पर टिकट कौन देगा सर? ऐसे हम सब लोग मिलकर देंगे। वो कांग्रेस में होता है हर बार टिकट। इस बार हमें पूरा भरोसा है जी, इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर टिकट दी जाएगी। अगर सरकार बनती है तो कैप्टन यादव की क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका एक वफादार और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करने में होगी। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार अगर मान लो कि हुड्डा बने तो पिछली बार तो आपके तेवर थे, इस बार विधायक ना होके भी आपके वही तेवर बरकरार रहेंगे, क्योंकि अपना अजय यादव कभी चूकते नहीं है मौके पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी, आप देखिए 2009 में मेरे को ये कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री के लिए जो है मेरा पैनल में नाम था, लेकिन मैंने इस बात को भांप लिया था। और सबसे बड़ी ये बात ये थी कि मेरी नॉलेज में नहीं था कि मेरा नाम पैनल में है, तो वो आप समझ लीजिए कि मेरे नसीब में नहीं था। जोड़ तोड़ भी बहुत ज्यादा थी, अभी बात तो मानते हैं कि बहुत ज्यादा लामबंदी थी, आप चुपचाप शांत थे बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शांत तो नहीं था मैं। जहाँ बात कहनी चाहिए थी वहाँ कही भी है, मैंने ठोक के कही है जी। जहाँ किसी ने कोई गलत कदम उठाया तो उसका मैंने विरोध भी किया है। ऐसी बात यही जानना चाह रहा था कि अगर सरकार बनती है तो कैप्टन अजय यादव के वही तेवर होंगे जो मेरे तेवर ये होंगे कि मेरा कंस्ट्रक्टिव रोल होगा जी। जहाँ एक प्रहरी के रूप में मैं रहूंगा, पार्टी अच्छा काम करेगी तो उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर कोई कमी हुई तो उसके अंदर फिर जो है जो हाईकमांड बैठी है हमारे पास, उनके संज्ञान में लाएंगे और मुखर होकर लाएंगे। आपको लगता है कि 67 का वो आंकड़ा कांग्रेस छू सकती है जो भरनवाल के अध्यक्ष रखे हुआ था? देखिए साहब, 67 का आंकड़ा तो मेरे समय में हुआ था। हाँ, जब मैं CRP लीडर था 2005 में जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस आंकड़े को पार करें। कांग्रेस ने कभी 67 सीट नहीं ली थी जी। 1972 में भी जब इंदिरा गांधी जी की वेव थी तब भी 57 सीट ली थी, तो 67 सीट तो रिकॉर्ड सीट थी। और 2014 में भी 19 में भी अगर टिकट ठीक मार देते तो 45 सीट तो वैसे आनी थी हमारी जी। आपको क्या लगता है CM पद के लिए जो नाम उछाले जा रहे हैं, अभी वीरेंद्र सिंह तोमर का पीछे हैं, वो भी चर्चा में नहीं आ रहे हैं, कैप्टन अजय यादव भी पीछे हैं, कुमारी शैलजा और हुड्डा आमने सामने खड़े हैं। आमने सामने देखिए सब कुछ नसीब का होता है जी। आमने सामने खड़े होने से कोई बात बनती नहीं है, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। ये नसीब क्या है? आप भी उम्मीद रखते हैं, आपके मन में होगा तो सही कि एक दिन CM बनना है। आप मेरे से पता नहीं क्यों करवाना चाह रहे हैं ऐसी बात जो कि खबर बन जाए। मैं खबर बनाने की बात नहीं है,
नहीं, मैं तो केवल अपने दिल आप की बात जानना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि जी, एज ए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को एकजुट करने का काम, उसको करने का मेरा उद्देश्य है, सबको साथ लेने का उद्देश्य है। जी, मैंने जो संगठन बनाया उसमें सबको लिया साथ, जी, चाहे रणदीप जी हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, जी, चाहे और भी जो प्रमुख नेता हैं, कुलदीप शर्मा हैं, और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके मुताबिक मैंने जिले के अध्यक्ष बनाए। जो काम नहीं करता उसको बदल देता हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या मान के चलूँ, लोग विधानसभा चुनाव तक आप कितनी सीटों, 20 सीटों का आप बता रहे हैं कि 20 सीटें तो बिल्कुल केंद्रित हैं, आप उनके ऊपर है वो नहीं, ज्यादा सीटें हैं। मैं जी। 20 नहीं कहा, 20 तो 11 तो आपने कही क्या थी, कही है जी, तो मैं समझता हूँ करीबन 40 एक सीट पर मैं केंद्रित करूंगा अपने आप। जी, जी, जी। और फिर ऐसा हो सकता है कि सीएम कैप्टन हो जाए। ना, ऐसा कुछ मैं नहीं, जानना चाह रहा था आपसे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। आज हमारे साथ थे प्रदेश की सियासत के धुरंधर, लगातार प्रदेश की पिछले 30 सालों से प्रदेश की सियासत को बिल्कुल करीबी से देखने वाले कैप्टन अजय यादव। इस बार वो खुद चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन 40 सीटों पर वो ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। लक्ष्य केवल एक है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कैप्टन साहब चुप हैं। इंतजार करेंगे वो कब बोलते हैं, क्योंकि कैप्टन साहब का ज्यादा दिन तक चुप रहना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।